नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दानिश जमाल आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूं। और आज का जो वीडियो है हमारा वो कंटिन्यूटी में है, यानी कि पिछले बार हमने आपसे बात की थी टीबी के लक्षण और टीबी की शिकायत के बारे में। थोड़ी आज बात करना चाहता हूं उससे भी इम्पोर्टेंट बात की, यानी कि टीबी के इलाज के बारे में। टीबी का जो इलाज होता है वो एक लंबा इलाज होता है। वो कम से कम 6 महीनों का होता है और कई बार 9 महीने या उससे लंबा भी हो सकता है। तो लोग इसको इलाज को लेकर के बहुत परेशान रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि इस बीमारी और इनकी दवाइयाँ जो हैं वो जल्दी सूट नहीं करती हैं और लोग अक्सर इसको बीच रास्ते बंद कर देते हैं और फिर उनको परेशानी दोबारा से आने लग जाती है। एक तो ये परेशानी होती है। दूसरी परेशानी ये होती है कि टीबी की दवाइयाँ जो होती हैं वो लोग समझते हैं कि भाई हमें कुछ दिन ले लिया और उससे आराम आ गया और फिर बंद कर दिया। एक तो दूसरी ये परेशानी होती है। तीसरी बात ये होती है कि लोगों के अंदर ये लगता है कि मुझे टीबी हुई है कि नहीं हुई है और मुझे डॉक्टर ने जो दवा दी है वो सही दी है कि नहीं दी है। इस कारण कई लोग अपनी दवा कुछ दिन बाद बंद कर देते हैं कि मुझे टीबी की शिकायत नहीं है, वो डॉक्टर ने मुझे दवा दी होगी, उनको लगा होगा टीबी है, मुझे टीबी नहीं है और मुझे दवा बंद कर देनी चाहिए। चौथी बात है कि कई सारी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, यानी कि एक गोली सुबह खाली पेट लेनी पड़ती है, फिर दिन में लेनी पड़ती है या फिर रात में लेनी पड़ जाती है। तो ऐसे में कई बार लोग जो है और भी जिनको परेशानियाँ होती हैं साथ में और भी दवाइयाँ चल रही होती हैं, ऐसे में वो कहीं ना कहीं जाकर के टीबी की दवा को बीच में बंद कर देते हैं, ये समझ करके कि मेरा टीबी का कोर्स पूरा हो गया है। चौथी बात होती है जिनको कि लंबे समय तक अरसा लेना पड़ता है, दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं और उनको वाकई में दिक्कतें होती हैं, जैसे कि लिवर पर असर पड़ना, जैसे कि यूरिक एसिड का बढ़ जाना, जैसे कि मिचलाहट उल्टी की परेशानी होकर के बार बार वो अपनी दवा को छोड़ देना, मजबूरन छोड़ना पड़ जाता है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने कहीं ऐसी जगह से दवा ली है जो टीबी की दवाओं को अच्छी तरीके से मैनेज नहीं करना समझते हैं, तो आपको ज़रूरी है कि ऐसे स्पेशलिस्ट के पास जाएं जो आपको दो चीज़ें आपके लिए कर दे। पहली चीज़, आपको 100% कंफर्म करके दे सके कि हाँ आपको टीबी की ही शिकायत है। दूसरी बात कि टीबी की शिकायत आपको किस अंग में हो रही है, क्योंकि यह डिपेंड करता है कि कहाँ की टीबी उससे उसका दवाइयों की ड्यूरेशन और कौन कौन सी दवाइयाँ देनी और साथ में कोई और दवाइयाँ देनी है नहीं देनी, इससे फर्क पड़ता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मुझे हड्डी की टीबी हो गई है, तो ऐसे में जरूरी नहीं कि सिर्फ आपको 6 महीने की दवा दी जाए। हो सकता है कि साल या 1.5 साल आपको नॉर्मल टीबी की दवा देनी पड़े। अगर आपको लंग्स का टीबी है या गांठों का टीबी है तो सिर्फ 6 महीने टीबी की दवा देने की जरूरत है। दूसरी बात है कि अगर आपको टीबी की दवा से बार बार मिचलाहट, उल्टी या सूट नहीं कर पाती, जैसे आम भाषा में हम बात करते हैं कि मुझे दवा सूट नहीं कर रही है, अब उसमें किसी को वॉमिटिंग हो सकती है, किसी की भूख मर गई, कोई कहता है कि मुझे इन दवा को लेने के बाद अंदर से घबराहट होने लगती है, तो ये वाकई में उसकी वहम नहीं है, बल्कि उनको दवाओं से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि एक क्वालिफाइड टीबी के डॉक्टर या टीबी के स्पेशलिस्ट के पास जाएं, जो कि नॉर्मल टीबी या फिर बिगड़ी हुई टीबी की दवाइयों को सही तरीके से आपके लिए टेलर कर सके या उसको आपके लिए सूट करा सके। ये बहुत ज़रूरी बात है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि एक और तरह की टीबी होती है, यानी कुछ लोगों को पहले एक बार टीबी हो चुकी होती है और दोबारा किसी ने उनको टीबी की दवा शुरू कर दी। ऐसे में देखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी डायग्नोसिस, यानी कि जब बीमारी की जांच पड़ताल और सही डायग्नोसिस हुआ या नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी कि आपको दवाइयाँ सही दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, पर्याप्त वजन के हिसाब से दवाई दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, कम या ज़्यादा तो नहीं दी जा रही है, क्या आपको सही समय पर दवाइयाँ दी जा रही है, उसके साथ जो आपने प्रिकॉशंस बरतने हैं दवा के साथ वो आपको दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, और क्या आपको अब दोबारा जब टीबी हुई है तो कहीं आपको बिगड़ी हुई टीबी तो नहीं है, यानी कि नॉर्मल दवाइयाँ काम करेंगी या नहीं करेंगी। ये भी पुख्ती तरीके से जानकारी करने की जरूरत है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बिगड़ी हुई टीबी होती है और हमने अपना अधूरा इलाज कराया या हमने बीच में पिछली बार दवा छोड़ दी थी या किसी और वजह से ये दवा काम नहीं कर रही है। ऐसे में दवा बदलनी पड़ सकती है, उसका अलग कोर्स हो सकता है, दूसरी दवाइयाँ हो सकती हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि एक बार आपका टीबी का डायग्नोसिस या आपके जिस डॉक्टर को भी शक होता है उसके बाद सिर्फ वहीं पर दवा लेना शुरू ना करें या उसको दवा को बीच में ना छोड़ें, बल्कि एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से सलाह मशवरा जरूर करें। तो धन्यवाद दोस्तों। इस बारे में अगर कोई भी आपके सवाल हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में डाल करके इत्तला करें। नमस्कार।